हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों के साथ मिलकर के डिस्कस कर चुके थे डिस्टिलेशन प्रोसेस के बारे में। ठीक है, लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आप लोगों को हेडिंग डलवाई थी, हाउ कैन बी सेपरेट, ठीक है, गैसेस फ्रॉम एयर। एयर से गैसेस को, चाहे वो ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, अदर गैसेज हो, उनको किस तरीके से एयर से हम सेपरेट कर सकते हैं। इसके लिए हम डिस्टिलेशन प्रोसेस का भी यूज किया जाता है। एयर के किस तरीके से एयर का कंपोजिशन होता है, आज के इस वीडियो में एयर का कंपोजिशन आप लोगों को एक डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आज की वीडियो को में राहुल सर आप लोगों को कुछ नई ट्रिक्स भी आप लोगों को देंगे। आज की इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी बच्चों से कहना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। ठीक है, यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है, इफ यू हैव एनी डाउट, यू कैन कॉन्टेक्ट मी इजिली थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू वीचैट, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू SMS, थ्रू कॉलिंग। घर पे रह करके इनकी प्रैक्टिस करें, नीट एंड क्लीन होमवर्क करें। ठीक है, जिन स्टूडेंट ने राहुल सर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आई वुड लाइक टू से टू दोज स्टूडेंट, प्लीज सब्सक्राइब द राहुल सर साइंस ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक पर चलते हैं, डिस्टिलेशन प्रोसेस के बारे में समझते हैं। ठीक है, जैसा कि लास्ट वीडियो में आपको डिस्टिलेशन प्रोसेस के बारे में राहुल सर कुछ बता चुके थे। ठीक है, आप लोगों को समझा चुके थे डिस्टिलेशन प्रोसेस के बारे में। ठीक है, मैंने हेडिंग डलवाई थी, हाउ कैन बी, ठीक है, ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। यहाँ के बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि सेपरेशन जो होता है गैसेस का फ्रॉम एयर से, मैंने हेडिंग डलवा दी थी सेपरेशन फ्रॉम गैस, सेपरेशन ऑफ गैसेस फ्रॉम एयर। ठीक है, इसमें हेडिंग डलवा के मैंने आप लोगों को लिखवाया था, एयर इज अ होमोजीनस मिक्सचर। एयर क्या है, एक होमोजीनस मिक्सचर होता है, किस किस का, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड अदर गैसेस का। ठीक है, एंड कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट, इसे इसके कंपोनेंट में सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है, बाय फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। ठीक है, किस प्रोसेस के थ्रू, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। ये भी राहुल सर लास्ट वीडियो में आप लोगों को लिखवा चुके थे। ठीक है, ऑफ लिक्विफाइड एयर। फिर मैंने फुल स्टॉप लगवा करके एक लाइन का गैप दिलवा करके, ठीक है, एरो लगवा करके आप लोगों को लिखवाया था, दिस मेथड इज कॉल्ड। ठीक है, आप लोगों को बताया था कि ये जो मेथड है, ठीक है, इस मेथड का जो यूज है, दिस मेथड इज कॉल्ड, ठीक है, डिस्टिलेशन। ये मेथड डिस्टिलेशन कहलाता। फुल स्टॉप के बाद मैंने लिखवाया था, इट इज यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, ठीक है, कंटेनिंग टू मिसिबल MISCIVLE, टू मिसिबल, ठीक है, लिक्विड्स डेट बॉयल विथ डीकम्पोजिशन एंड हैव सफिशिएंट डिफरेंस। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखवाया था, एंड हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। मैं ये बताना चाह रहा था, आई वांट टू से, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो डिस्टिलेशन मेथड होती है, इसमें जो दो मिसिबल लिक्विड, मिसिबल जो आपस में मिल जाते हैं, मिसिबल का मतलब मिल जाना, और इमिसिबल का मतलब जो नहीं मिलना, जैसे ऑयल और वाटर आपस में नहीं मिलते हैं। ठीक है, केरोसिन और वाटर नहीं मिलते हैं, पेट्रोल और वाटर नहीं मिलते हैं। और यदि बात करें मिसिबल, तो शुगर एंड वाटर, ये मिसिबल है। ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर का मिक्सचर मिसिबल है। ठीक है, चलो जी, जो मिसिबल लिक्विड है उनका जो मिक्सचर बनता है, उस मिक्सचर में कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए इस फ्रैक्शन डिस्टिलेशन का यूज किया जाता है। आज की वीडियो में कुछ अलग से आप लोगों को लिखवाने जा रहे हैं राहुल सर। तो यहाँ तक लिख लिया आपने, फुल स्टॉप के बाद एरो लगा करके आप लिखिएगा। ठीक है, एरो लगा करके लिखिए, और राहुल सर जो बोलते हैं उस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि मैं जो शब्द बोलता हूँ, ठीक है, मैं जो लिरिक्स बोलता हूँ, उसको ज्यादा फोकस कीजिएगा। ठीक है, चलो जी, लिखना स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को समझा दूं पहले मैं कि क्या लिखवाना चाह रहा हूं, कि जो मिक्सचर होता है, दो या दो से ज्यादा मिसिबल लिक्विड का जो मिक्सचर बनता है, उसे सेपरेट करने के लिए उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सेपरेट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो होता क्या है कि जो यदि किसी, जैसे अब हमको मिक्सचर करना है, किसी कंपोनेंट को मिक्सचर करना है, मिक्सचर में से किसी कंपोनेंट को आपको सेपरेट करना है, तो उस मिक्सचर में जैसे दो कंपोनेंट प्रेजेंट है, जैसे शुगर और वाटर है, या सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर है, उसमें से आपको सॉल्ट को अलग करना है, शुगर को अलग करना है, तो हम किसी एक का टेम्परेचर 25 केल्विन से लेस उसका बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे कि किसका बॉइलिंग पॉइंट 25 केल्विन से कम है। और फ्रैक्शन डिस्टिलेशन की जो ये प्रोसेस है, उस केस में यूज की जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए आप, एयर से हम गैसेस को डिफरेंट करना है, मतलब डिफरेंट गैसेस को सेपरेट करना है। ठीक है, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट फ्रैक्शंस बना देंगे। जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए अलग बना दिया, ठीक है, चारकोल के लिए अलग बना दिया, ठीक है, LPG के लिए अलग बना दिया। तो होता क्या है, जो ये जितने भी एपरेटस हैं, ये आपस में सिमिलर होते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन की तरह ही वर्क करते हैं। और फ्रैक्शनेटिंग एक कॉलम बताऊंगा मैं आपको डायग्राम में,
फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा हुआ रहता है इनके बीच में, यानी कि जहां पर डिस्टिलेशन फ्लास्क लगा हुआ रहता है उस डिस्टिलेशन फ्लास्क के बीच में एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम अटैच होता है, उसमें उसके साथ एक कंडेंसर लगा हुआ रहता है जिसके थ्रू हम उसे अलग किया जा सकता है। ठीक है, चले आगे, मैं आप लोगों को डायग्राम के थ्रू भी समझाऊंगा। ठीक है, तो यहां पर लिखिए एक्टिविटी हेडिंग डाल दें। ठीक है, एक्टिविटी हेडिंग डाल करके आप लोगों को मैं क्लियर कर देता हूं। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं, आप लोगों को एक्टिविटी के बारे में मैं यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिए एक्टिविटी। ठीक है, हेडिंग डाल दीजिए एक्टिविटी, डाल दी हेडिंग, ब्लैक पेन से हेडिंग डाल लीजिएगा एक्टिविटी। ठीक है, एक्टिविटी में मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, एक्टिविटी में ज़्यादा कुछ नहीं है, आप लोगों को क्या क्या एक्टिविटी का पहले तो नाम लिखवा देता हूँ। एक्टिविटी लिख लीजिए टू सेपरेट, टू सेपरेट SEPARAT, टू सेपरेट। ठीक है, टू सेपरेट द गैसेज, कॉमा लगा कर लिखें द गैसेज। ठीक है, टू सेपरेट द गैसेज। ठीक है, फ्रॉम एयर। ठीक है, एयर से किस तरीके से हम सेपरेट करेंगे, टू गैसेज फ्रॉम, मैंने यहाँ पे लिखवाया टू सेपरेट द गैसेज फ्रॉम एयर। ठीक है, चलो जी, इसके बाद ये हो गया आप लोगों के एक्टिविटी का नाम। अब लिखिए मटेरियल रिक्वायर्ड, METERIAL, मटेरियल रिक्वायर्ड, REQUIRED। ठीक है, क्या क्या मटेरियल की हमें आवश्यकता हुई, एक लाइन का गैप देकर के हेडिंग डाल दीजिए मटेरियल रिक्वायर्ड कि क्या क्या मटेरियल की आवश्यकता होगी। आप सबसे पहले तो हमें देखो थर्मामीटर की भी आवश्यकता होगी। ठीक है, थर्मामीटर, THERMOMETER, थर्मामीटर की आवश्यकता होगी। ठीक है, फिर हमें कॉर्क टाइट करने के लिए, मतलब जो फ्लास्क होता है उसको पैक करने के लिए कॉर्क की आवश्यकता होगी। डिस्टिलेशन फ्लास्क, DIS। ठीक है, TILLLATION, डिस्टिलेशन फ्लास्क, क्लियर है। डिस्टिलेशन फ्लास्क की भी हमें आवश्यकता होगी, FLAS के फ्लास्क। ठीक है, और किस किस की आवश्यकता होगी हमें, आपके कंडेंसर की आवश्यकता होगी, जो अभी लास्ट मैंने डायग्राम बताया था उसकी तरह ही है ये डायग्राम। ठीक है, कंडेंसर, CONDENSER, कंडेंसर की आवश्यकता होगी, जो लास्ट मैंने आप लोगों को अभी बताया था उसकी तरह ही ये आप लोगों के एक्टिविटी होगी। ठीक है, थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंसेस है, मैं आप लोगों को वो क्लियर कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद आपको किसकी आवश्यकता होगी, मिक्सचर जो हमें सेपरेट करना है। ठीक है, जो सेपरेट करना वो मिक्सचर की आवश्यकता होगी। ठीक है, और फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, FRACTION, फ्रैक्शनेटिंग NATING, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम COLUMN, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम की क्लैंप, CLAMP, क्लैंप की आवश्यकता होगी। ठीक है, आपको ट्राइपॉड स्टैंड की आवश्यकता होगी, ट्राइपॉड स्टैंड, STAND, ट्राइपॉड स्टैंड। ठीक है, बर्नर की आवश्यकता होगी, बर्नर। ठीक है, वायर गेज की आवश्यकता होगी, WIRE, वायर गेज, GUAGE। ठीक है, और एक्सेट्रा। ठीक है, तो देखिए क्या क्या हमें आवश्यकता होगी, यहाँ पर क्या क्या नेसेसिटी होगी मटेरियल्स की, थर्मामीटर की, कॉर्क की, डिस्टिलेशन फ्लास्क, कंडेंसर, जो मिक्सचर सेपरेट करना है जैसे एयर, गैसेस फ्रॉम एयर। ठीक है, उसका मिक्सचर हो जाएगा, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, क्लैंप है, ट्राइपॉड स्टैंड है, बर्नर है, वायर गेज है। ठीक है, आगे की तरफ अगर हम बात करें, ठीक है, तो आगे की तरफ आप लोगों को बता दूं मैं प्रोसीजर क्या रहेगा इसका, पहले मैं वो प्रोसीजर बता देता हूं आपको। ठीक है, लिखिएगा प्रोसीजर, PROCEDURE। प्रोसीजर में क्या होगा, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने 2 मिनट 3 मिनट पहले आप लोगों को जो थ्योरी रिपीट की थी वही होगा। कि होता क्या है, जैसे गैसेस आप लोगों को सेपरेट करनी है मिक्सिबल लिक्विड में से। ठीक है, जैसे एयर में से गैस को सेपरेट करनी है तो जिस कंपोनेंट को अलग करना है उसका बॉइलिंग पॉइंट देखा जाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट 25 केल्विन से कम होना चाहिए। ठीक है, और इसमें क्या होता है, कंडेंसर अटैच होता है जो कि आपके जो आपके क्या बोलते हैं डिस्टिलेशन जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, वो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम फिट होता है, किसके फिट, कहां पर फिट होता है, वो डिस्टिलेशन फ्लास्क और कंडेंसर के बीच में, मतलब डिस्टिलेशन फ्लास्क और कंडेंसर के बीच में एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा दिया जाता है। उसमें क्या होगा, वो जो एयर हम जो गैसेस आप सेपरेट करना चाह रहे हो उन्हें सेपरेट किया जा सकता है। तो आप लिखिएगा प्रोसीजर में थ्योरी लिखिएगा, टू सेपरेट जो मैंने अभी बोला है, ठीक है, उसी ही लिखना है। और राहुल सर जो बोलते हैं, जो शब्द बोलते हैं, जो सेंटेंस बोलते हैं उन पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। टू सेपरेट आ मिक्सचर, MIXTURE, टू सेपरेट आ मिक्सचर ऑफ, ठीक है, आ मिक्सचर ऑफ TWO, टू और मोर, टू और मोर। ठीक है,
लिख लिया। मिसिबल MISCIBLE मिसिबल लिक्विड्स LIQUIDS। तो यहाँ पर लिखा है टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिसिबल लिक्विड्स, ठीक है, फॉर विच द डिफरेंस, ठीक है, फॉर विच WHICH फॉर विच द डिफरेंस, ठीक है, DIFFERENC फॉर विच द डिफरेंस, ठीक है, इन डिस्टिलेशन, आगे लिखिएगा, इन डिस्टिलेशन DISTILLATION इन डिस्टिलेशन, ठीक है, इन डिस्टिलेशन, आगे लिखिए, एक सेकंड मैंने थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिसिबल लिक्विड फॉर विच द डिफरेंस इन, डिफरेंस किस में है, डिफरेंस है आपके बॉइलिंग पॉइंट में, ठीक है। एक सेकंड, इसको डिस्टिलेशन को आप रफ कर दीजिए, मिटा दीजिए। यहाँ पर लिखिए बॉइलिंग, BOILING बॉइलिंग, ठीक है। आगे लिखिएगा बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है, POINT पॉइंट्स इज लेस देन, ये बॉइलिंग पॉइंट लेस देन होना चाहिए, किससे लेस देन होना चाहिए, 25 केल्विन से। किससे कम होना चाहिए, 25 केल्विन से ये कम होना चाहिए, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। 25 केल्विन से जब ये कम होगा तो क्या होगा, फ्रैक्शनेटिंग जो डिस्टिलेशन प्रोसेस है वो यूज की जाएगी। कॉमा लगा करके लिखें, फ्रैक्शनेटिंग FRACTIONATING फ्रैक्शनल या फ्रैक्शनेटिंग प्रोसेस, ठीक है, PROCESS प्रोसेस इज यूज, फ्रैक्शनेटिंग प्रोसेस यूज की जाएगी, ठीक है। फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। अब जैसे आगे लिखिएगा फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की तौर पे बात करें, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डैश लगा करके लिखे हैं। फॉर एग्जाम्पल में देखिए आप, जैसे कि हमें सेपरेट करना है डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर से, ठीक है। तो आगे लिखिएगा फॉर, इसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, फॉर द सेपरेशन ऑफ, द सेपरेशन SEPARATION सेपरेशन ऑफ, ठीक है, किसको सेपरेट करना है, सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस, DIFFERENT डिफरेंट गैसेस, GASES डिफरेंट गैसेस, ठीक है। कहाँ से अलग करना है, फ्रॉम एयर, फ्रॉम एयर। तो होता क्या है, फॉर द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, ठीक है। गैसेस से हमें क्या करना है कि गैसेस को सेपरेट करना है एयर से, तो होगा क्या, डिफरेंट फ्रैक्शंस, ठीक है। कॉमा लगा करके लिखें, क्या यूज करेंगे, डिफरेंट, DIFFERENT डिफरेंट, ठीक है। आगे देखिएगा डिफरेंट फ्रैक्शंस, FRACTIONS डिफरेंट फ्रैक्शंस, ठीक है, फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फ्रॉम पेट्रोलियम PETROLEUM पेट्रोलियम प्रोडक्ट, PRODUCTS पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ठीक है। मतलब होता क्या है कि जो इस फ्रैक्शनेटिंग डिस्टिलेशन में क्या होगा, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन में डिफरेंट फ्रैक्शंस बने हुए हैं जिनमें हम डिफरेंट प्रोडक्ट को सेपरेट कर सकते हैं। जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, LPG है, ठीक है, सेपरेट कर सकते हैं। द एपरेटस इज सिमिलर, फुल स्टॉप के बाद लिखें, द एपरेटस APPARATUS एपरेटस, ठीक है, एज, द एपरेटस एज सिमिलर टू डेट, SIMILER सिमिलर टू डेट, सिमिलर टू डेट, ठीक है। किसके सिमिलर होगा, जैसे फॉर बात करें आगे, ठीक है, सिंपल डिस्टिलेशन, SIMPLE सिंपल डिस्टिलेशन, DISTILLATION सिंपल डिस्टिलेशन की बात करें, ठीक है। आगे लिखिएगा सिंपल डिस्टिलेशन के बाद कॉमा लगा करके लिखिएगा एक्सेप्ट, EXCEPT एक्सेप्ट, ठीक है, EXCEPT एक्सेप्ट डेट ऑफ फ्रैक्शनेटिंग, ठीक है, डेट ऑफ फ्रैक्शनेटिंग FRACTIONATING फ्रैक्शनेटिंग, ठीक है। कॉलम इज फिटेड, इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम COLUMN कॉलम जो होता है वो फिट होता है, इज फिटेड FITTED इज फिटेड, कहाँ पर ये फिट होता है, बिटवीन द, आगे लिखिएगा इन बिटवीन, BETWWN इन बिटवीन, ठीक है, द डिस्टिलेशन DISTILLATION इन डिस्टिलेशन, ठीक है, फ्लाक्स एंड द कंडेंसर FLAS के फ्लाक्स एंड द कंडेंसर CON, ठीक है, DENSER फ्लाक्स एंड द कंडेंसर के बीच में वो फिट होता है, ठीक है।
यहाँ तक आप लोगों के क्लियर हुआ? बहुत अच्छी बात, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखवाया है कि जो बिटवीन डिस्टिलेशन फ्लास्क और कंडेंसर के बीच में वो फिट होता है, ठीक है। आगे लिखिएगा, फुल स्टॉप लगा करके पैराग्राफ चेंज कर दें, ठीक है। और स्टाइल अभी प्रोसीजर ही चल रहा है आप लोगों के, अभी क्या चल रहा है? प्रोसीजर ही चल रहा है, ठीक है। आगे लिखिएगा कि जो अ सिंपल फ्रैक्शनेटिंग होता है, अ सिंपल, ठीक है, फ्रैक्शनेटिंग, FRACTIONATING, अ सिंपल फ्रैक्शनेटिंग, ठीक है, कॉलम इज अ COLUM, कॉलम इज अ ट्यूब पैक्ड, TUBE, ट्यूब पैक्ड, PACKED, ट्यूब पैक्ड, ठीक है, विद ग्लास बीड्स, विद गिलास, इसके अंदर मैं क्या भर दूंगा? गिलास बीड्स भर दूंगा। गिलास बीड्स का मतलब कांच के छोटे छोटे टुकड़े भर दूंगा। BEADS, BEADS, बीड्स का मतलब होता है कांच के छोटे छोटे टुकड़े। द बीड्स, अब ये बीड क्या प्रोवाइड करते हैं? तो लिखिएगा, ये बीड क्या प्रोवाइड करते हैं कि जो वेपर्स होती है ना, उस वेपर्स को ठंडा बनाए रखते हैं, ठीक है। द बीड्स, BEADS, द बीड्स प्रोवाइड, PROVID, द बीड्स प्रोवाइड, ठीक है, सरफेस, SURFAC, सरफेस फॉर द वेपर्स, सरफेस फॉर द वेपर्स, BAPOURS, फॉर द वेपर्स, ठीक है, टू कूल, TO कूल, COOL, कूल, एंड होगा क्या? देखिए, जो सिंपल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है वो एक ट्यूब पैक्ड ग्लास बीड से भरा हुआ एक ट्यूब पैक्ड होगी। मैं डायग्राम में आप लोगों को बना करके दिखाऊंगा, एक ट्यूब बताऊंगा, उसके अंदर गिलास के छोटे छोटे टुकड़े डाली जाएंगे। तो होगा क्या? वो बीड्स क्या प्रोवाइड करते हैं? सरफेस फॉर द वेपर्स, वेपर्स को एक सरफेस प्रोवाइड करवाते हैं, किसके लिए? टू कूल, यानी कि ठंडा रहने के लिए, एंड कंडेंस, CONDENSE, एंड कंडेंस, ठीक है, रैपिडली। आगे लिखिएगा, रिपीटली, REPEAT, ठीक है, रिपीटली, ठीक है, EDLY, रिपीटली, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डायग्राम। मैं डायग्राम बना करके आप लोगों को बताऊंगा, अकॉर्डिंग टू डायग्राम, ठीक है। अब राहुल सर आप लोगों को डायग्राम की प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम डायग्राम की तरफ। डायग्राम में आप लोगों को बताऊंगा कि क्या हो रहा है कि इसमें, क्योंकि डायग्राम से ही आप लोगों के ये क्लियर हो पाएगा, ठीक है। डायग्राम बना करके भी राहुल सर इसमें आप लोगों को एक एक चीज क्लियर करेंगे, ठीक है। चलते हैं डायग्राम की तरफ। तो डायग्राम हेडिंग डाल दीजिए, डायग्राम, ठीक है। डायग्राम, अब यहाँ इतना स्पेस खाली रह गया, ठीक है, तो यहाँ पर तो पॉसिबल है नहीं डायग्राम, तो डायग्राम पीछे की तरफ राहुल सर आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। डायग्राम बहुत ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, इसको सीरियसली तो लीजिएगा, बट इसको ऐसा नहीं कि टेंशन लेकर के बनाना। बहुत ईजी डायग्राम है, आप बना चुके हैं पहले। एक डायग्राम मैंने इमिसिबल लिक्विड का बनवाया था, उसी तरीके से ये डायग्राम आप लोगों को ड्रॉ करना है, ठीक है। डायग्राम में कुछ नहीं है, सबसे पहले तो आपको ड्रॉ करना है, यहाँ पर एक कॉलम, आपको डिस्टिलेशन फ्लास्क बनाना है। एक डिस्टिलेशन फ्लास्क के लिए आप क्या करोगे, ठीक है, ये डिस्टिलेशन फ्लास्क हो जाएगा आप लोगों के, ठीक है। डिस्टिलेशन फ्लास्क के लिए क्या करना है, ठीक है, एक फ्लास्क बनाना आप लोगों को, ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट फ्लास्क बनाना, देख लीजिए, ठीक है, तिरछा नहीं होना चाहिए। स्ट्रेट फ्लास्क ले करके इस तरीके से ये ले लिया, ठीक है, क्लियर है। एक सेकेंड, बिल्कुल स्ट्रेट डायग्राम बनेगा, ठीक है। यहाँ से क्या करना है आप लोगों को, यहाँ से थोड़ा सा इसे राउंड शेप देना है, ठीक है, इस तरीके से। वो अभी मैं क्लियर कर दूंगा आप लोगों के, ठीक है। ठीक है, क्लियर है। ये मैंने क्या बना दिया, डिस्टिलेशन फ्लास्क, दिख रहा होगा आप लोगों को। यहाँ पर राहुल सर ने क्या बनाया, डिस्टिलेशन फ्लास्क, ठीक है। बिल्कुल लाइटली बनाना है, ओवर राइटिंग नहीं करनी है, नीट एंड क्लीन डायग्राम होना चाहिए, नहीं तो मैं आपकी कॉपी चेक नहीं करूँगा, ठीक है। आफ्टर ओपनिंग द लॉकडाउन, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पर कॉर्क लगाना है, बट करोगे क्या, इससे पहले मैं आप लोगों को एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम अटैच करके बताऊंगा, ठीक है। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का मतलब है, देख लीजिए, इसको मैंने कर दिया टाइट पैक, ठीक है, यहाँ से मैंने इसको टाइट पैक कर दिया, ठीक है। अब मैं इसमें एक पाइप निकालूंगा पतला सा, ठीक है। एक कांच की ट्यूब आप लोगों को बीचों बीच से निकालनी है, कांच की ट्यूब निकालनी है बीचों बीच, ये निकाल दी, ठीक है, बहुत अच्छी बात। एक कांच की ट्यूब निकाल दी है राहुल सर ने, ठीक है, इसको कर दिया नीचे से पैक।
अब इसको बनाना फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ठीक है, इसको बनाना फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ठीक है। बहुत अच्छी बात। आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन बनाना है, ठीक है। एक सेकंड, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, मेरे पास स्केल नहीं है, आप लोगों को स्केल की हेल्प से बनाना है, ठीक है। आप लोगों को स्केल की हेल्प से ही बनाना है, ठीक है। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाना है, ठीक है, देख लीजिए, क्लियर दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। स्ट्रेट लाइन चलेगा बिल्कुल, लाइटली पेंसिल चलेगी बिल्कुल, ठीक है। ये बन गया, ठीक है, दिख गया होगा आप लोगों को, ठीक है। और भी थोड़ा सा और ऊपर लेके चलना है इसको, ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आकर के इसको स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, डिस्टिलेशन फ्लास्क ऊपर बना रहे हैं राउत सर, ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम ऊपर की तरफ जो बना रहा हूं मैं वो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, ठीक है। इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ इस तरीके से शेप दे देंगे हम, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर ये शेप दिया है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। ऊपर की तरफ शेप दे करके आप इसको इस तरीके से ऊपर ले जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे और इसको कर देंगे बंद, ठीक है। पैक कर दिया, आपको कर दिया पैक, बहुत अच्छी बात, ठीक है। ये कर दिया पैक, ठीक है, देख लीजिए। पैक होने के बाद आपको क्या करना है, इसमें थर्मामीटर लगाना है। क्या करना है, थर्मामीटर लगाना है। तो थर्मामीटर कैसे लगाओगे आप, इसके अंदर एक सेकेंड, थर्मामीटर लगाने के लिए आप क्या करोगे, अंदर से एक इस तरीके से बहुत पतला थर्मामीटर जो होता है वो इसके अंदर आपको प्लेस करना है, ठीक है। ये मैंने थर्मामीटर, देख लीजिए, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल बारीक, ठीक है। ये मैंने थर्मामीटर इसके नीचे ये लगा दिया, ठीक है। ये ऊपर की तरफ ये थर्मामीटर हो गया, देख लीजिए, क्लियर है। थर्मामीटर ऊपर की तरफ राहुल सर ने प्लेस कर दिया और यहाँ पर लिख भी दिया THERMO, थर्मोमीटर, METR, क्लियर है। यहाँ लिख भी दिया थर्मामीटर, अब तो क्लियर है, बहुत अच्छी बात, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से होने के बाद आपको इसमें लिक्विड, थोड़ा सा लिक्विड फिल करना है, ठीक है। मिक्सचर आप लोगों को गैस का यहाँ पर मिक्सचर फिल करना है, ठीक है। इस तरीके से ये मिक्सचर देख लीजिए, राहुल सर मिक्सचर फिल कर रहे हैं, ठीक है। ये इस तरीके से, ठीक है, ये मिक्सचर मैं फिल कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत अच्छी बात, ठीक है। ये राहुल सर ने ये मिक्सचर फिल कर दिया इसमें। आज की वीडियो में अगर डायग्राम हो जाता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं होता है तो नेक्स्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। इस तरीके से देख लीजिए, ये मिक्सचर राहुल सर ने इसमें भर दिया, मिक्सचर भर दिया और यहाँ पर लिख भी दिया, क्या लिख दिया, मिक्सचर, MIXTURE, मिक्सचर, ठीक है। इसके नीचे राहुल सर बनाएंगे वायर गेज, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। ये वायर गेज की हेल्प से इसको यहाँ पर सिचुएट करेंगे, ठीक है, क्लियर है। ये वायर गेज बनाइए, ज़्यादा नहीं, छोटा सा ही, ठीक है। इस तरीके से ये वायर गेज बना दिया राहुल सर ने, ठीक है। और ये वायर गेज देख लीजिए, आप लोगों को दिख रहा होगा जैसा कि डायग्राम में, ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को, क्लियर, वायर गेज, ठीक है, बहुत अच्छी बात, ठीक है। आप लोगों को कि घर पे रह कर के सुरक्षित रह कर के डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। अगर यदि आपने ये डायग्राम की प्रैक्टिस नहीं की ना तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये आप भूल सकते हैं, ठीक है। इसलिए इनको याद रखने के लिए इनकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस तरीके से इनको याद रखने के लिए इनकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और बिना देखे डायग्राम, पहले तो आप वीडियोस में देख लीजिएगा डायग्राम, एक दो बार देख के बना लीजिएगा, लेकिन बाद में बिना देखे बनाने की प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। ये राहुल सर ने यहाँ पर वायर गेज लगा दिया, ठीक है। इस पर हल्का हल्का लाइट पेंसिल में चला देता हूँ, ठीक है। जैसे कि लोहे की जाली होती है वो इसी तरीके से, लोहे की जाली जो होती है उसी को ही बता गया वायर गेज, ठीक है। इसके नीचे राहुल सर ट्राइपॉड स्टैंड लगाएंगे, ठीक है, ट्राइपॉड स्टैंड लगाएंगे। मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा टाइट कर देता हूँ, ऊपर इसकी तरफ चलता हूँ तो मैं यहाँ पर एक इस तरीके से अटैच कर देता हूँ, ठीक है। ये भी मैंने अटैच कर दिया, ठीक है। ये मैंने फ्लास्क के ऊपर लगा दिया। यहाँ पर तो मैं एक स्टैंड लगा दूंगा, क्लैंप, ओके। और फिर यहाँ पर मैं थोड़ा सा कट लगा देता हूँ एक, ठीक है, हल्का सा मैंने यहाँ पर कट लगा दिया, ये रबर इरेजर की हेल्प से। कट में क्या होगा, मैं यहाँ पर कंडेंसर अटैच कर दूंगा, ठीक है। ये मैंने कट लगा दिया, ठीक है। कट लगाने से होगा क्या, कट लगाने से ये क्या होगा, मैंने यहाँ पर मुझे कंडेंसर अटैच करना है, ठीक है। तो मैं एक पाइप निकाल देता हूँ इस तरीके से, बिल्कुल देख लीजिएगा, स्लाइडिंग पाइप निकलेगा बिल्कुल, ठीक है। इस तरीके से एक तिरछा पाइप निकालना है, देख लीजिएगा, बिल्कुल तिरछा पाइप निकलेगा इस तरीके से, ठीक है। मेरे पास स्केल नहीं है, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा कब्ड हो गया, इसको थोड़ा सा सीधा करना है, ठीक है, हल्का सा। तो तिरछा पाइप निकलेगा नीचे की तरफ, उसका मुंह जो है वो नीचे की तरफ ही करना है। क्यों करना है,
क्योंकि होगा क्या, वो नीचे की तरफ रहेगा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आएगा वो पाइप, ठीक है, बहुत अच्छी, ठीक है, क्लियर है। आगे मैं बना करके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसमें मैं बीड्स फिल करूंगा, ठीक है, इस तरीके से मैं बीड्स इसमें फिल कर दूंगा, ठीक है। ये मैं इसमें बीड्स डाल देता हूँ, ठीक है। ये मैंने ग्लास बीड्स इसमें फिल कर दी, देख लीजिए, ठीक है। ये है ग्लास बीड्स, ठीक है, क्लियर है। ग्लास बीड्स से मैं इसको फिल कर देता हूँ, ठीक है। फुल डिस्टिलेशन फ्लास्क में मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम था, इसके अंदर मैं ग्लास बीड से इसको मैंने फिल कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा लाइटली इसको दे देता हूँ कलर, हल्का सा लाइटली इधर कलर दे देता हूँ। इधर मैं स्टैंड लगाऊंगा, कंडेंसर हेल्प लगा दूंगा। नीचे की तरफ मैं क्या लगाऊंगा, यहाँ पर एक ट्राइपॉड स्टैंड लगाऊंगा, ठीक है। ट्राइपॉड स्टैंड के लिए क्या करेंगे हम, ये मैंने ट्राइपॉड स्टैंड यहाँ पर अटैच कर दूंगा, ठीक है। ये ट्राइपॉड स्टैंड यहाँ पर मैं अटैच कर दूंगा, ठीक है। बर्नर की हेल्प से क्या करेंगे, आप यहाँ पर बुनसेन बर्नर लगा देंगे। उसकी हेल्प से क्या होगा, हम जो क्या होता है कि जो इसकी फ्लेम है उस फ्लेम को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने इसको डार्क कर दिया, इसको मैंने यहाँ पर डार्क कर दिया, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, इसको भी मैं डार्क कर देता हूँ, ठीक है, क्लियर है। ये मैंने यहाँ पर डार्क कर दिया, ठीक है। एक मैं यहाँ पर स्विच लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर स्विच इसलिए लगाया गया है जिसकी हेल्प से हम इसे कम ज़्यादा किया जा सकता है, ठीक है। बुनसेन ये बर्नर, ये फ्लैम मैंने यहाँ पर दिखा दी है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने लाइटली इसको कलर कर दिया है, ठीक है। इसको मैंने डार्क कर देता हूँ, ठीक है। एक टेबल भी नीचे लगाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए ट्रिक्स के साथ, राउटर के साथ फिर मिलकर बात करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, स्टे एट होम, सेफ एट होम, थैंक यू।